हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। सो अभी एक ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी चल रही है। मियाँ बीवी की लड़ाई यूट्यूब पे आ चुकी है। वो अपनी साइड बता रहा है, ये अपनी साइड बता रही है, और निदा सूफियान की बात हम कर रहे हैं। मैंने निदा पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने निदा को सपोर्ट किया था, बिकॉज मुझे पता चला था उसके वीडियो के थ्रू कि उसकी शादी में चीटिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व था। उस केस को देखते हुए मैंने निदा को सपोर्ट किया था, क्योंकि चीटिंग एक कॉन्शियस डिसीजन होता है गाइस। जब कोई इंसान चीट कर रहा होता है, उसको पता होता है वो मैरिड है, उसको पता होता है उसका बच्चा है, उसको पता होता है कि वो दूसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो गलत है, बट स्टिल वो गलत करता है क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी फीलिंग्स के बारे में, सेल्फिश होता है, अपने आप को खुश रखने के बारे में सोचता है। जो उसको खुशी देता है वो करता है, ये सोचे बिना कि मेरे साथ किसी और की लाइफ भी एसोसिएटेड है। तो मैंने निदा को सपोर्ट किया था उस टाइम पे। और अब क्या हो रहा है, अब निदा अपनी साइड रख रही है, सूफियान अपनी साइड रख रहा है। तो लोग सूफियान को सही बोल रहे हैं, कुछ लोग निदा को सही बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब निदा को गलत बोल रहे हैं। कि सूफियान ने एक वीडियो ऐसा दिखाया है कि निदा बहुत लड़ती थी, हम लोगों की इतनी इतनी लड़ाई होती थी गाइज, मैं रेबेल हो गया, मैं रेबेल हो गया। अबे रेबेल हो गया, लेकिन पहले तूने ऐसा किया क्या जो तू रेबेल हो गया? मैं निदा को यहाँ पे 100% सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इंसान जब गुस्से में है, लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, उसका रीजन है क्या। अगर किसी की भी शादी में चीटिंग इन्वॉल्व होगी तो वो इंसान या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, पागल हो जाएगा, या फिर लड़ाई झगड़े करेगा, या फिर मूव ऑन करेगा कुछ अलग तरीके के बेनिफिट्स देख के, जैसा कि बॉलीवुड वाइफ्स देखती हैं कि मुझे लग्जरी बैग्स मिल रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रही है, तो ठीक है। और वो लोग चीटिंग को जस्टिफाई भी करती रहती है कि इमोशनल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फिजिकल चीटिंग इज जस्टिफाइड। तो इंसान अपने अपने बेनिफिट्स देखता है, बट एक नॉर्मल इंसान जो कि अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहता है, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जो अच्छी फैमिली लाइफ स्पेंड करना चाहता है, उसका पार्टनर अगर ऐसे करता है तो वो तो पागल हो जाता है। फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो अजीब अजीब तरीके का रिएक्शन देता है, लड़ता है, चिल्लाता है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं जिस तरीके से लड़ूंगी, मैं ये नहीं सोच सकती कि दूसरा इंसान मुझसे ज्यादा लड़ रहा है तो वो गलत है, या ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहा तो ये सही है। नो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जिसके ऊपर बीत रही होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सूफियान ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि मैंने निदा को कभी भी जिंदगी में चीट नहीं किया। जो इंसान चीटर नहीं होता ना, वो खुल के सीना चौड़ा करके बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम कर रही है, मैंने कभी इसके ऊपर चीट नहीं किया लाइफ में। इसका क्या, जो अल्लाह दिखाएगा, टाइम आने पे अल्लाह दिखाएगा, ये नौटंकी करता है। जिस भी इंसान को आप ये देखो ना, ये बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह, ये मैं उनकी बात नहीं कर रही जो मतलब स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे होते हैं। लेकिन जो ये नॉर्मल लोग होते हैं, अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखा, ये लोगों को ब्लाइंड करने का, इमोशनल कार्ड खेलने का, उनको थोड़ा सा मतलब, जब रिलीजन कार्ड आता है, जब अल्लाह की बात आती है, जब भगवान की बात आती है, तो इंसान सॉफ्ट हो जाता है। इंसान सोचता है कि नहीं, भगवान की बात कर रहा है तो चलो सॉफ्ट हो जाओ इसके ऊपर। तो इस बंदे ने आज तक खुल के ये नहीं बोला कि मैंने निदा पे कभी चीट नहीं किया। ये क्या, जो अल्लाह दिखाएगा, टाइम आने पे अल्लाह दिखाएगा, क्या टाइम आने पे अल्लाह दिखाएगा? तू वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, तू कैसे रह रहा है वो दिखा रहा है, और ये सारे जवाब के लिए अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखाएगा। एक बार भी इस बंदे ने ये नहीं बोला कि मैंने उसको चीट नहीं किया। अभी रिसेंटली निदा ने स्टोरी डाली कि उसका बच्चा आईसीयू में एडमिट है, तो इसने क्या किया, इसने अपनी माँ को भेजा और स्टोरी पे स्टोरी लगाया जा रहा है कि इंश्योरेंस करवा के रखा करो दोस्तों, वरना ऐसा ना हो कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। आप इसकी टॉक्सिसिटी इससे अंदाजा लगाओ कि ये कितना घटिया इंसान है कि अपने बच्चे की बीमारी के टाइम पे ये टॉन्ट मार रहा है अपनी वाइफ को। मतलब ये लोग इतना नफरत में, इतनी टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व है कि ये, इसको ये भी नहीं रियलाइज हो रहा है कि मेरा बच्चा आईसीयू में एडमिट है, और मैं किस बात के ऊपर रख करके दूसरों को सलाह दे रहा हूं कि दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अरे वो तेरा बच्चा है, वो तेरी जिम्मेदारी है, उसका पूरा फाइनेंशियल टेक केयर तुझे करना है। लोग बोलते हैं ना कि माँ का भी हक होता है, बाप का भी हक होता है। बाप बच्चा पैदा करता है, बाप डिलीवरी करता है, माँ बच्चे को फीड कराती है। बाप का पूरा फर्ज बनता है कि वो बच्चे को फाइनेंशियली लुक आफ्टर करे, ठीक है, इससे तुम बच नहीं सकते। और इसने अपनी माँ को भेज दिया, कह रहा है मेरी जान को खतरा है, फ्रेंड मेरी जान को खतरा है, मैं वहां जाऊंगा कुछ हो जाएगा, मुझे मार डालेंगे। अच्छा, दुनिया भर में तू घूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ऐश कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल अपने बच्चे को आईसीयू में देखने के लिए तेरी जान को खतरा है। मोदी जी की जान को खतरा नहीं है, राहुल गांधी की जान को खतरा नहीं है, सचिन तेंदुलकर की जान को खतरा नहीं है, तेरी जान को खतरा है? निदा ने जो स्टोरी डाली थी तो उसका पर्पस मेनली यही था कि ये लोग भी देखें, एक बाप अपने बच्चे को देखने आए। ठीक है, अगर एक औरत को ये दिखेगा कि अरे मेरा बच्चा इस कंडीशन में, तब भी इसका बाप नहीं आया, सोचो उसे कितना गुस्सा आएगा। और इसने अपनी माँ को भेज दिया, वो भी 5 मिनट रह के आ गई। अच्छा, माँ को भेज दिया, माँ को रहना चाहिए था, माँ को नहीं रहना चाहिए था, फॉर्मेलिटी हुई, ये हुई, वो हुई। देखो, जब कोई इंसान ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है, परेशान होता है अपने बच्चे को लेके, और उसका बाप ना आए,
और वो अपनी माँ को भेज दे, तो वो और अपसेट हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से बात नहीं करी होगी, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि उसका बाप आए, क्योंकि बच्चा उन्हीं का है। और निदा ने अगर उसके सुफियान के मम्मी पापा के ऊपर केस किया, उनको पुलिस स्टेशन घसीटा, उसने भी गलत किया। देखो, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, तुम आपस में रखो, एक दूसरे के ऊपर केस करो, एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करो, लेकिन माँ बाप को नहीं परेशान करना चाहिए। ठीक है, इस उम्र में वो यही सब नहीं करते रहेंगे। और उसी तरीके से माँ बाप को भी बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माँ बाप को चुपचाप से बैठ करके उनकी लड़ाई देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप हस्बैंड की बात सुनोगे तो आपको लगेगा हस्बैंड सही है, जब आप वाइफ की बात सुनोगे आपको लगेगा वाइफ सही है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ऐसी होती है, आप जिसकी बात सुनोगे आपको वही सही लगेगा। इसीलिए चुपचाप से बैठो, दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करने दो, जो भी सलाह दे रहे हो न्यूट्रल सलाह दो, फैमिली को देख के कंसिडर करके, बच्चे का फ्यूचर सोच के सलाह दो। किसी की साइड लोगे तो दूसरा इंसान को गुस्सा आएगा ही आएगा। तो निधा के अपने रिलेशन जो है अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे नहीं है, तो मे भी वो खुन्नस निकाल रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम अपनी खुन्नस गलत तरीके से झूठे केस डाल के नहीं निकाल सकते, किसी मासूम इंसान को गलत केस में तुम नहीं फंसा सकते। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस बात का ध्यान नहीं रखोगी तो कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम्हें भी कोई फंसा देगा। क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला, तुम उम्रा जाके आई हो, तुम सब कुछ कर रही हो, तुम इतना ज्यादा अपने आप को रिलीजियस दिखा रही हो, कैमरे पे रो रही हो, और उस तरीके से तुम किसी के साथ गलत करोगी, किसी पे झूठा केस डालोगी, तो ये भी गलत है। तुम्हें सुफियान से लड़ाई करनी है, तुम उसी से लड़ो, उसी से अपने राइट्स, अपना हक जो भी है उसी से लो, तुम उसके माँ बाप को मत घसीटो इसमें। और ये सूफियान इतने गंदे कैरेक्टर का है, इतना घटिया आदमी है ये, कि ये बोल रहा है कि मुंब्रा से खारगर तक मैं एक टैक्सी सर्विस चला रहा हूं, लेकिन सीट सिर्फ लड़कियों के लिए होनी चाहिए। इसी से इसने अपना कैरेक्टर बता दिया। किसी को प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है कि तुम चीटर हो कि नहीं हो। क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों होनी चाहिए? अगर तुम्हें टैक्सी ड्राइवर बनना ही है, तुम्हें पैसा ही कमाना है, एक सीट के 60 रुपए, तुम्हें अपना पेट्रोल का खर्चा ही निकालना है, तो वो तो किसी के लिए भी होना चाहिए। तुम उसमें जेंडर स्पेसिफिक हो क्योंकि तुम्हें निदा को चिढ़ाना था, उसको टीज करना था। ठीक है, वो टीज हो गई। अब कोई भी वाइफ है, तुम उसको जलाओगे, चिढ़ाओगे कि भाई मेरी टैक्सी में कोई और लेडी बैठेगी, मैं अपनी बीवी को राइट नहीं दूंगा। अभी भी वो तुम्हारी लीगली तुम्हारी वाइफ है, वो अभी तुम्हारा सेपरेशन हुआ है, बट यू आर नॉट डिवोर्स्ड। तो उसको अभी भी जलन मचेगी, चिढ़ मचेगी। इमोशनली इंसान को मूव ऑन करने में भाई लाइफ लॉन्ग लग जाता है। मुझे लगता है कि कोई इंसान जब कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होता है दूसरे पार्टनर के साथ, तो भले ही वो कितना भी टॉक्सिक क्यों ना हो, लेकिन उसको टाइम लगता है वहां से निकलने में, क्योंकि वो काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड कर चुके होते हैं। तो वो सारी यादें एकदम से वैनिश करना, सब कुछ भूल जाना आसान नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद स्टोरी शेयर कर रहा है, उसके बाद बेशरम लड़कियां हैं कि मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठने के लिए तैयार हूं। मतलब ये कौन सी लड़कियां हैं? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। तुम बोल रही हो कि सूफियान की टैक्सी में तुम मुंबई से खारगर फालतू में बैठने के लिए तैयार हो, फिर उसके बाद रीशेयर पे रीशेयर करे जा रहा है, कह रहा है 6 सीट तो बुक हो चुकी हैं। आप इस बंदे की बेशर्मी की हद देखिए। मतलब जिसका बच्चा आईसीयू में एडमिट है, अभी उसको ये खबर भी नहीं मिली होगी कि वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की वाहियात कैरेक्टरलेस वाली स्टोरीज लगा रहा है। तो इससे टॉक्सिसिटी समझो कि मतलब कितना बदमाश किस्म का ये आदमी हो सकता है। ये आदमी ऐसा है कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो ये उसको और गुस्सा दिलाएगा, और गुस्सा दिलाएगा, और टीज करेगा, और परेशान करेगा, और फिर जब वो पागलपन की हद तक आ जाएगा, गाइस मेरी जिंदगी खराब करने की 12-12 घंटे लड़ती थी, तो 12 घंटे क्यों लड़ती थी वो? तुम लोग 12-12 घंटे क्यों लड़ते थे? तुम दोनों ही गलत हो। तुम, क्योंकि तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया, तुमने खुद बताया। इतना छोटे से बच्चे के साथ में सामने तुम 12-12 घंटे के लिए लड़ रहे हो। तुम लोग तो माँ बाप बनने के लायक ही नहीं हो। कितने मतलब कि मैं उसके निदा के लिए भी बोल रही हूँ, तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा बच्चे पे क्या गुजर रही है, फिर भी तुम उसके सामने 12, तुम बच्चे के सामने इतना लड़ कैसे सकते हो? निदा का नेचर जो है वो है खुल के बोलने का, मुझे ऐसा अब तक लगा है, क्योंकि इसने उसको टीज किया, ये टैक्सी सर्विस चलाऊंगा, लड़कियों को बैठाऊंगा, 6 सीट बुक हो गई, फिर वो ड्रिंक्स दिखा रहा है, नौटंकी कर रहा है। फिर उसके बाद में उसको गुस्सा आया कि मेरा बच्चा अभी तबीयत खराब है और ये मेरे को इस हाल में उसको देखने नहीं आया और मुझे चिढ़ा रहा है। तो उसने गुस्से में वीडियो बनाया जिसने बोला कि तू टैक्सी ड्राइवर बनने के लायक ही है, तू हराम की कमाई कमा रहा है। उसने जो भी उसको डायरेक्टली, मतलब उसने सोचो, इतना दिमाग नहीं लगाया निदा ने कि वो ये सोचा नहीं उसने कि ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, इससे मेरी इमेज पे फर्क क्या पड़ेगा, इसमें लोग मुझे गुस्से में रिएक्शन देते हुए देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। जो इंसान थोड़ा सा दिल का साफ होता है ना, इंपल्सिव होता है, वो इंसान का कैरेक्टर और गुस्सा जानने में आपको टाइम नहीं लगता, आपको पता होता है ये क्या कर सकता है। लेकिन कुछ इंसान इतने मैनिपुलेटिव और इतने शातिर होते हैं कि ठंडा ठंडा कर देते हैं सारा मैटर और शरीफ बन जाते हैं। फ्रेंड्स अल्लाह ने, हमने, तुम तो दुश्मनों से, अल्लाह से, इस तरीके से बातें करते हैं, आपके सामने मासूम बन जाते हैं, आपके सामने विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। मतलब ये जो सूफियान है, तुम अनआयर्न्ड क्लोथ्स है ना, अपना मुंह सुखा के, मैंने रेंज में बहुत ज्यादा इसे गुजर रहा, उससे ये सब करने से सिंपैथी नहीं ले लोगे। इंप्रूव योर कैरेक्टर, बी अ मैन। ठीक है, एक अच्छे बाप बनो, अच्छे हस्बैंड बनो, तो तुम्हें दुनिया नहीं जज करेगी। तुमने क्या किया अपने फैमिली के लिए, तुमने अपने बच्चे के लिए क्या किया ऐसे हालत में?
फ्रेंड्स इंश्योरेंस करा के रखो, इंश्योरेंस करा के रखो, अपने बच्चे की बीमारी पे स्पेंड कर रहा है इंश्योरेंस के पैसे से, तो उसको भी गिना रहा है कि मैं देखो इंश्योरेंस कार्ड उसका दे रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि पहले पैसा हॉस्पिटल में उसकी माँ को देना पड़ा होगा, उसके बाद इंश्योरेंस में कितना कवर होगा नहीं होगा वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। मतलब जब तुम्हें खड़ा होना है अपने बच्चे के लिए तब तो तुम बिल्कुल आउट हो, मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है, नौटंकी कर रहा है यहाँ पे बैठ करके। लेकिन जब व्लॉग में बकवास करनी होती है, लोगों की सिंपैथी लेनी होती है, जो भी कर रहा हूँ जुहान के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ जुहान के लिए कर रहा हूँ, है जुहान के लिए कर रहा है तू। जुहान ऐसी हालत में है, तू यहाँ बैठा हुआ है, लड़कियों के साथ टैक्सी में बैठने के सपने देख रहा है और तू जुहान के लिए कुछ करेगा। लेकिन तुम ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि तुमने अपनी वाइफ को चीट करा, तुम सही हो? कैसे जस्टिफाई करोगे कि तुम अपने बच्चे के इतनी बीमारी में तुम उसके साथ नहीं खड़े हो? ये सब तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? बाकी सब बातें बाद की हैं कि ये फाइनेंशियली इसने इतना ले लिया, वो ये ले गई, वो ऐसा कर रही है, वो मुझे ये नहीं दे रही, वो सारा सामान उठा के ले गई, वो यूट्यूब चैनल के 20 लाख मांग रही थी, उसने इन्वेस्टमेंट करा दी, उसने बोला इसके लिए मुझे छोड़ना पड़े तो नहीं छोड़ूंगी। इतनी बात पे किसी का डिवोर्स हो जाता है क्या? मतलब पैसे के मामले में तो ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही झूठे मक्कार हैं, इट्स अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि दोनों मतलब सच बोलेंगे आपसे। वो सिंपैथी लेने के लिए आपको अपनी स्टोरी बताएगी, ये सिंपैथी लेने के लिए आपको अपनी स्टोरी बताएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि जो इंसान चीट कर रहा होता है गलती ज्यादा उसी की होती है। फॉर दैट मैटर अगर निदा ने चीट करा होता सूफियान पे, निदा अपने बच्चे के पास आईसीयू में नहीं जा रही होती और सूफियान के तरीके के अजीबो गरीब फालतू के एक्सप्लेनेशंस दे रही होती, तो निदा के अगेंस्ट भी यही तरीके का रिएक्शन होता जो सूफियान के लिए है। मतलब ये लोग सेल्फिश हैं पैसे के लिए, मैं मानती हूँ। ये लोग अपने बच्चे को भी नेग्लेक्ट करते हैं, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया पे तुम हस्बैंड वाइफ लड़ाई लड़ रहे हो ना, यहाँ पे सूफियान ज्यादा गलत है। वो चिल्ला रही है, वो टॉक्सिक है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, हाँ, बट वो ये हुआ क्यों? इतना ज्यादा रिएक्शन आया क्यों? मतलब आप एक इंसान को प्यार से रखोगे है और वो जबरदस्ती चिल्लाता रहेगा, 12-12 घंटे लड़ता रहेगा। इनका जो टीवी टूटा था, फिर इन्होंने झूठा बोल करके प्रैंक करके लोगों को बताया कि ये प्रैंक किया है हमने, है ना। इसने अपने मुंह से कबूला कि ये स्क्रिप्टेड प्रैंक करता था। इसने जो चीट करने वाला प्रैंक बनाया वीडियो, उसमें ये फोन पे कनेक्टेड था वो ऑटो से, और ये गाड़ी से फोन पे बात कर रहे थे एक दूसरे से, और भी प्रैंक वीडियो बना रहे थे, लोगों को उल्लू बना रहे थे। तो तुम लोगों ने बहुत लोगों को उल्लू बनाया है। अब देखो, लोगों की भी थोड़ी सी कमी है कि लोग उल्लू बन जाते हैं, लेकिन लोग मासूम है, लोग इनोसेंट है ना, वो यकीन कर लेते हैं। उनको नहीं पता कि ये ऑफ कैमरा कितने कलाकार, कितने शातिर लोग बैठे हुए हैं। अब तुम लोगों को ये डर है कि ये जो हमारा रनिंग इनकम आ रही थी लोगों को उल्लू बना बना करके, अब हम इसको कैसे कंटिन्यू रखें? क्योंकि तुम नॉर्मल कोई काम करोगे तो इतना पैसा तो उसमें बना नहीं पाओगे। व्लॉगिंग से जो पैसा लोगों को व्यूज से और लोगों को उल्लू बना करके जो इस तरीके का पैसा जो आएगा, लो एफर्ट इनकम, वही तुम्हें चाहिए। गाइस, इट्स अ फैक्ट। ये लोग कितना भी बोले कि मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखाएगा, ये कितना भी बोले, ये हर व्लॉग में इसी तरीके के टॉपिक उठाएंगे, इसी तरीके की बातें करेंगे। दे विल नॉट शो देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल। ये लोग टाइम टू टाइम इसी चीज का फायदा उठाएंगे, लोगों को अपनी ये स्टोरी बताएगा एज अ हस्बैंड, वो अपनी वाइफ की स्टोरी बताएगी, फिर लीगल कोर्ट में मैटर है, अभी इतना ही बता सकते हैं, बाद में कुछ और बताएंगे। तो लोगों को बस ये कॉन्ट्रोवर्सी देते रहेंगे और मसाला देते रहेंगे, और कुछ नहीं। बट एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी, जितने भी सिंगल पेरेंट हैं जिनके पार्टनर्स उनको चीट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मैं तो उन्हीं लोगों के सपोर्ट में रहूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और चीटिंग के बाद जो पार्टनर रिएक्ट करता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कैसा भी रिएक्शन हो सकता है। अब आप उसमें ये बोलो कि इतना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जब किसी के ऊपर बीतेगी उसको ही पता होगा उसे क्या झेलना है। तो मेरी नज़र में ये सूफियान एक नंबर का ड्रामेबाज, ढोंगी, और लोगों को ज्यादा जो उल्लू बना रहा है वो सूफियान है। निदा भी बना रही होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बिल्कुल सेंट है, बहुत शरीफ है, ये वो है, वो भी बहुत इमोशंस के साथ खेल रही होगी, कैमरा ऑन करके रोना, सिंपैथी लेना, वहाँ उम्रा करने जाना तो काबा का वीडियो रो रो के बनाना, वो भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। मैं मना नहीं कर रही कि वो इस तरीके के गेम्स और टैक्टिक्स नहीं यूज कर रही। लेकिन ये जो एक दो इंसिडेंट्स हुए ना बीच में, इसका अपने बच्चे को देखने ना जाना, अपने जान के खतरे नौटंकी कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। निदा ने बिल्कुल सही बोला कि तू वहां पे डिस्को में नाच रहा है, क्लब्स में जा रहा है, इंजॉय कर रहा है, तब तेरी जान को खतरा नहीं है। अब लोग कहेंगे कि निदा ये सब इतना इस पे वॉच क्यों रख रही है? भाई स्टिल शी इज अ वाइफ, अभी भी वो उसकी वाइफ है, और इतनी जल्दी हर इंसान मूव ऑन नहीं कर जाता अपनी लाइफ में। अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होती तो उसको शायद फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ा है, इसने उसको टीज किया है, इसको पता है कि ये जलेगी, इसीलिए इसने स्टोरी डाली कि टैक्सी सर्विस में मैं लड़की बैठाऊंगा, और सीट्स बुक हो गई है, और उसको जलन हुई, उसको प्रॉब्लम हुई, और उसने आकर के इंपल्सिव वीडियो बनाया। निदा ने ऑनेस्टी के साथ में अपना रिएक्शन दिया कि गाइस दिस इज हाउ आई फील, और उसने जो उसको वन ऑन वन बकना था उसने इस पे सोशल मीडिया पे आकर के वीडियो डाल करके बक दिया। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ऐसा ही रिएक्शन आएगा जब किसी का पार्टनर ऐसी बिलो द बेल्ट जाके गंदी हरकतें बातें करेगा ओपनली, तो वो इतनी ही गंदी बातें सुनना डिजर्व करता है। एंड सूफियान थोड़ी शर्म कर, शर्म।
अपने बच्चे के ऊपर सिंपैथी लेने से अच्छा उसके लिए खड़ा रहे। एंड निदा, तुम उससे उसके बाप का हक मत छीनो, जब वो उसको मिलना चाहे उसको मिलने दो। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये तो मिलना ही नहीं चाहता, ये तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराना चाहता है, इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। तो बेशरम सूफियान, मैं जोहान के लिए सब कुछ करे, जोहान ये सब सिंपैथी लेना छोड़ दे, कम से कम अपने बच्चे के ऊपर पैसा खाना छोड़ दे, अपने दम पे कुछ कर। लेकिन तेरा जी ये जो टैक्सी सर्विस वाला काम है ना, ये वाकई बहुत अच्छा चलेगा। तू लड़कियां इधर से उधर, उधर से उधर है ना लेकर के जा, खारघर, मुंब्रा, जहां भी, नाला सोपाड़ा, धारावी, हर जगह तू वो टैक्सी सर्विस दे अपनी, उससे भी तू कमा लेगा। अगर तेरा यूट्यूब नहीं चला तो तेरे पास ठीक है बैकअप ऑप्शन है। ये देख के मेरे को खुशी हुई, कम से कम तेरे पास एक ऑप्शन ऐसा भी है जहां पे कुछ इतनी बेवकूफ लड़कियां हैं जो तेरी टैक्सी में बैठने के लिए भी इंटरेस्टेड है। पता नहीं कैसी ब्लाइंड बेवकूफ लड़कियां हैं, और पता नहीं कौन सी अगली लड़की होगी जो तेरे जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ फंस जाएगी। एंड फॉर दैट मैटर निदा, निदा भी अपना गुस्सा, एंगर इश्यूज ये सब कंट्रोल करे। ठीक है, उसके अंदर एंगर इश्यूज है, मुझे दिखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे, अपने आप को शांत करने की कोशिश करे। क्योंकि क्या होता है, कुछ मैटर्स जो है ना थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट भी करे जा सकते हैं, बात करके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके। शादी में हमेशा ईगो और गुस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे मैटर खराब ही होता है। लेकिन अगर चीट कर दिया तो फिर तो भाई वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। आई एम नो वन टू से कि उसका गुस्सा किस लिमिट तक होना चाहिए था, किस लिमिट तक नहीं होना चाहिए था। मैं अदर मैटर्स की बात कर रही हूँ जहां पे फैमिली इश्यूज होते हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ के इश्यूज होते हैं। चीटिंग के मामले में तो फुल सपोर्ट टू हर, जो भी इंसान चीट करेगा उसके पार्टनर को फुल सपोर्ट है। गाइस, ये तो मेरी ओपिनियन थी इन लोगों के टॉक्सिक सोशल मीडिया पे फैले हुए रिलेशनशिप के ऊपर। आप लोग मुझसे एग्री करते हो, नहीं करते हो, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी हो सकता है और भी ऑब्जर्वेशंस हो, और भी चीजें आपने एविडेंसेस देखे हो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन, क्योंकि मैं इनको रिग्रेसली फॉलो नहीं करती, एक एक ब्लॉग इनका नहीं देखती। लेकिन ये करंट कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने पहले भी निदा पे ब्लॉग बनाया था उसको सपोर्ट करते हुए कि उसको अगर चीट किया गया है तो आई एम विद हर। बट अब इस सूफियान को अपनी इमेज क्लियर करनी है, तो ये मिसबा इस्बा जितने भी हैं सबको लाएगा, उसके अगेंस्ट खड़ा करेगा, जो लोग अभी तक मुंह बंद करके बैठे हुए थे। तुम अगर इतने सीने साफ थे, तुम अगर कैरेक्टरलेस नहीं थे, तुमने अगर कुछ भी गलती नहीं की थी, तो तुम अभी तक लोगों की लानत और एलिगेशंस क्यों सहते रहे, और तुमने टाइम आने पे क्यों हथौड़ा मारा? तो देखो, एक वाइफ अननेसेसरली किसी लेडी को ये नहीं बोलेगी कि तू मेरी एब्सेंस में मेरे घर मत आ, और तुम उसके एब्सेंस में उसके घर जा ही क्यों रही हो भाई? तुम भी तो शादीशुदा हो, अपने घर में चुपचाप से बैठो ना। बोल रही है पहले उसने क्यों घुसाया, मुझे क्यों घुसाया? अच्छा, कोई तुम्हें अगर घुसाएगा, तुम्हारा नेबर बनेगा, तो तुम वो लेडी हो चाहे ना हो, तो उसके हस्बैंड से जा जाके बैठ बैठ के बातें करोगी, हैं अकेले में टाइम स्पेंड करोगी? इज इट राइट? नहीं है ना। थोड़ा सा सिविक सेंस, थोड़ा सा एथिक्स यूज करो ना। और ये उस पर चीट करता होगा, उसे शक हो गया, भगा दिया उसने मिसबा को, लेकिन इसका मुंह अब खुला है। आई डोंट नो, गॉड नोस क्या मैटर है इनका, क्या नहीं है। लेकिन टाइमिंग जो है उससे आप थोड़ा अंदाजा लगाओ कि ये सब गैंग अप हो रहे हैं, और हमें इतना मैनिपुलेट नहीं होना कि हम एक चीटर को इनोसेंट का खिताब दे दें, वो भी ऐसा चीटर जिसको अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। तो दैट्स इट अबाउट टुडेज व्लॉग। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।